हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम ऑन edunkal.com। मैं हूं आशीष कुमार गर्ग और मैं आपको पढ़ा रहा हूं IIT एग्जाम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। और इसमें इस टॉपिक में आज हम डिस्कस कर रहे हैं रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम वेरिएबल की जैसे कि मैंने पार्ट 1 आपको पढ़ा चुका हूं, आज पढ़ा रहा हूं मैं आपको पार्ट 2। तो देखते हैं पार्ट 2 में आज हम क्या करेंगे। तो स्टूडेंट, वी विल डिस्कस द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल इन दिस पार्ट। सो आज हम डिफाइन करते हैं कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या है। तो जैसे बात रही डिस्क्रीट मीन्स इफ़ x इज़ ए रैंडम वेरिएबल। अगर x कोई एक रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, तो रैंडम वेरिएबल इस टाइप का है जो डिस्क्रीट वैल्यू लेता है। x इज रैंडम वेरिएबल टेक्स डिस्क्रीट वैल्यू। तो x एक डिस्क्रीट वैल्यू लेता है, देन द रैंडम वेरिएबल इज कॉल्ड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। जैसे हम कहें कि मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट, कितने मार्क्स आए हैं, तो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कह दिया हमने। मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कहा तो हमने कहा x मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट इन ए क्लास। किसी ने कहा 75 आए हैं, किसी ने 76 आए हैं, किसी ने 77 आए हैं, 78 आए हैं। तो x मतलब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अगर हम कहते हैं कि x इज़ द नंबर ऑफ हेड, कितने आएंगे नंबर ऑफ हेड? कभी फ्रैक्शन आ सकते हैं, नहीं आ सकते। इट मीन्स दीज आर द नंबर्स मतलब डिस्क्रीट वैल्यूज 1 2 3 4। सो x इज कॉल्ड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो जैसे हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कहते हैं तो इससे एसोसिएटेड टर्म आती है हमारे पास PMF। PMF का मतलब क्या होता है? PMF होती है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। सो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? सो इफ x इज ए रैंडम वेरिएबल देन PMF ऑफ ए रैंडम वेरिएबल x एट गिवन पॉइंट x is nothing but probability of x equal to xi। at xi point अगर हम probability निकालते हैं तो वो हम कहेंगे pi। डन। तो ये हम कहेंगे if x equal to xi। अगर x xi है, कोई पॉइंट है, तो उस पर जो probability होगी उसे pi कह देंगे। then this set is called pxx is called probability mass function and zero otherwise। डन। तो हम कहते हैं कि pxx हम निकाल सकते हैं। इट मीन्स यू हैव ए रैंडम वेरिएबल x, देन यू कैन कंस्ट्रक्ट द pxx। जैसे हमारे पास आ गया x की वैल्यू कुछ है 1 2 3 4 5। इन द सेम मैनर यू कैन से कि भाई px1 की वैल्यू बता दो, px2 की वैल्यू क्या होगी, px3 की वैल्यू क्या होगी और px4 एंड px5 की हम वैल्यू निकाल सकते हैं। डन। एंड वी नो दैट कि ये सब प्रोबेबिलिटी हैं, तो सम ऑफ ऑल pxi एंड i इज इक्वल टू 1 to 5 इज नथिंग बट 1। दिस इज क्लियर। तो यहाँ तक हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि PMF क्या है। PMF इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। चलो अब बात करते हैं कि अगर x इज ए रैंडम वेरिएबल विच टेक कंटिन्यूस वैल्यू, which take the value in the interval. So x is a random variable such that x takes values in the interval। एक इंटरवल से वैल्यू लेते हैं, ठीक है। इट मीन जैसे हम कह सकते हैं कि x कोई रैंडम वेरिएबल है, तो हम वो x को रैंडम वेरिएबल को बता रहे हैं कि टाइम रैंडम वेरिएबल है, कि टाइम एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, हम टाइम की बात कहें। सो टाइम रैंडम वेरिएबल इज कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो जैसे हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि व्हाट डू मीन बाय PDF। PDF की बात क्या होती है? PDF मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। सो हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की बात करते हैं। सो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं PDF, एंड PDF इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल x, एंड विद दिस आर्गूमेंट जो होगा x इज द कि रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू क्या होगी एट पर्टिकुलर पॉइंट, दैट इज कॉल्ड fxx, ठीक है। और इस PDF की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। PDF का मतलब ये नहीं है कि प्रोबेबिलिटी है किसी एक पॉइंट पर, ये बात आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए। फिर हम कहते हैं कि जो PDF है ना, तो PDF की प्रॉपर्टी क्या होती है? जो PDF है fxx, तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x में से हम जो भी वैल्यू लेते हैं हम, ठीक है, तो इसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होती है। एंड इसकी जो इंटीग्रेशन होता है PDF का, वो -∞ to ∞x
इसका इंटीग्रेशन 1 होता है। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ PDF। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हमें क्या क्लियर हो गया, अब हमें क्लियर हो गया कि PMF क्या है और PDF क्या है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसकी हेल्प से हम बता सकते हैं कि प्रॉब्लम किस टाइप की आएगी IIT एग्जाम में और हमें कैसे सॉल्व करना है। दिस इज़ द बेसिक प्रॉब्लम एंड व्हेन यू डू दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम देन यू विल एबल टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम फॉर IIT एग्जाम एंड एनी अदर एग्जाम रिलेटेड टू मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है रैंडम वेरिएबल x हैज़ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी फंक्शन। तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन दिया है Px, तो Px दिया है, आप देखो यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7, तो आपको यहाँ दिख रहा है कि ये वैल्यू डिस्क्रीट है। अगर कंटिन्यूस होती तो इंटरवल टाइप में x की वैल्यू होती। तो ये क्या है, सीधी सी बात है कि ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रॉब्लम है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की। डन, चलो ये बात हमारी क्लियर हो गई। तो क्वेश्चन पूछता है फाइंड के, तो फाइंड के ये पूछ रहा है, इसमें प्रोबेबिलिटी जो दी है Px वो दी है k की टर्म्स में एंड वी नो दैट द सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी इज़ 1, सो वी कैन से कि सम जो होगा वो Px का 1 होगा। तो हम सम ऐड कर लेते हैं, क्या आता है सम में, हम कहेंगे 0 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k एंड दैट इज़ 1। तो आप जब इन सबको ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 7 to 9 एक 10, सो 10k स्क्वायर। सो 10k स्क्वायर जो हम पहली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं 10k स्क्वायर, और फिर हम निकालेंगे तो ये आएगा 9k माइनस 1 इक्वल टू 0। सो दिस इज द सम। तो हम सम निकालेंगे आएगा, तो क्या आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? यस, हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन आएगा 10k माइनस 1 और यहाँ से हम कह सकते हैं कि k प्लस 1 इक्वल टू 0। नाउ यू कैन से कि k की वैल्यू या तो -1 होगी या फिर 1/10 होगी। अगर k की वैल्यू -1 रख देते हैं तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी माइनस हो जाएगी बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 इज k। सो यू कैन से कि k इज इक्वल टू -1 इज नेगलेक्टेड, वी विल नेगलेक्ट k इज इक्वल टू -1, तो k की वैल्यू होगी 1/10। तो ऐसा क्वेश्चन IIT एग्जाम में आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा k ABC व्हेन प्रोबेबिलिटी इज गिवन या PDF इज गिवन। क्लियर स्टूडेंट? तो इस टाइप की प्रॉब्लम एक हमने कर ली है फाइंड की। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है इवेल्यूएट प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 6। तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे? अगर हमारे पास पूछा हमसे किसी ने प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 6, तो ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में हम क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 से छोटे जितने भी रैंडम वेरिएबल हैं, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है, सॉरी, तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5। तो आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी हम इस टाइप से निकाल सकते हैं 0 1 2 3 4 5। बट जैसे अगर मान लिया यहाँ पे 100 होता, ये सॉरी 6 ही होता इक्वल टू 6, या कोई लेंदी नंबर होता और डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास x इक्वल टू 0 to 100 होता, तो उसमें सबका सम निकालना थोड़ा टिपिकल हो जाता है। निकाल तो सकते हैं बट अब इतनी मेहनत क्यों करें। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसका आंसर या तो आप ऐसे निकाल लो, आंसर सेम आएगा, या हम इसे भी कह सकते हैं कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन इक्वल टू 6, क्योंकि ये दोनों इवेंट क्या है, डिसजॉइंट। तो इसका आंसर हम ये भी कह सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 6, बिकॉज यहाँ पर हमें कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस टाइप से भी हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 6 की वैल्यू क्या आएगी, अभी हम देख लेते हैं। x इक्वल टू 6 है 2k स्क्वायर, सो दिस इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 7। तो ये आ गया 1 माइनस 2k स्क्वायर। 2k स्क्वायर क्या है, 1/100, 1/10 आ रहा था ना। और x इक्वल टू 7 की वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 7 की वैल्यू है 7k स्क्वायर, 7k स्क्वायर प्लस 2 प्लस k। तो k क्या है 1/10। तो इसकी वैल्यू आप सॉल्व करो, क्या आता है, तो 1 माइनस, तो 2/100
प्लस 7 यहाँ से आएगा और 10 यहाँ से आएगा, तो 17/100। तो आप कह सकते हो 2 और 17 19, 1 माइनस 19/100। सो यू कैन से दिस इज 81/100। सो 81/100 वैल्यू आ गई। तो इज़ इट क्लियर कि 81/100 कैसे आएगी? सो 81/100 इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 6। तो दिस इज़ द गुड क्वेश्चन कि अगर प्रोबेबिलिटी x लेस देन 6 पूछा है तो हम ग्रेटर देन इक्वल टू 6 से कैसे निकालेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 6। नंबर 3 प्रॉब्लम है हमारी, अगर हम देखेंगे तो प्रॉब्लम हमारी दे रखी है प्रोबेबिलिटी x लाइज बिटवीन 0 to 5। सो प्रोबेबिलिटी x लाइज बिटवीन 0 to 5 कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी x लाइज बिटवीन 0 to 5, दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 तो आएगा नहीं, इंक्लूड नहीं है, x इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4। तो भाई ये बताओ कि इसमें x इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है? k मतलब हमारे पास 1/10, x इक्वल टू 2 की क्या है? 2/k, तो 2/10। 3 की क्या है? 2k ही है, तो 2/10। और प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 की आ गई, 2 की आ गई, 3 की आ गई, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4 की क्या है? 3k। सो 3k मतलब 3/10। सो नाउ यू कैन से 3 to 5 to 7 8, तो आंसर इज 8/10। सो यू कैन से the answer is 4/5. So this is also clear. This kind of problem can you do? Yes, you can do without any problem. चलो नंबर 4 प्रॉब्लम पूछी है उसने कि find the value of a, find the value of a such that probability of x less than equal to a is greater than 1/2। तो भाई ये जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे? कोई बताएगा हमें सॉल्व कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कह रहा है प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू a। तो x लेस देन इक्वल टू a तक हम जाएंगे, वो प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आनी चाहिए? ग्रेटर देन हाफ, ऐसा पॉइंट बताना है। तो क्या ये कुमुलेटिव प्रोबेबिलिटी नहीं कह रहा है कि कुमुलेटिव मतलब हमें प्रोबेबिलिटी को ऐड करते करते चले जाना है, और जैसे ही हमें x लेस देन इक्वल टू a वाली प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी हाफ, तो हम बता देंगे। तो क्या हम अगर हम इसमें डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बना लें इस प्रॉब्लम में, तो क्या प्रॉब्लम इजी नहीं हो जाएगी? मेरे हिसाब से तो इजी हो जाएगी। चलो फिर हम इस प्रॉब्लम के डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल है x, तो x की वैल्यू क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ से हमारे पास इसने जो दे रखा है, हम इसके लिए f(x) निकाल लेते हैं। f(x) का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू x। तो जैसा हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर था 0, तो 0 की 0 ही आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर है इसका आंसर क्या आएगा? यहाँ से हम देखते हैं, इसका आंसर आ गया 0, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी? k, तो ये 0 + k आ जाएगी, और ये इसकी क्या है? 2k, तो 2k और प्लस k, तो ये आ जाएगी 3k। हम प्रोबेबिलिटी ऐड करते चले आ रहे हैं। आप चाहो तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी px लिख सकते हो। यहाँ पर है 0, यहाँ पर है k, यहाँ पर है 2k, यहाँ पर है 2k, यहाँ पर है 3k, यहाँ पर है k², यहाँ पर है 2k², और यहाँ पर है अगर यहाँ की हम एंट्री देखेंगे तो इस एंट्री को आप देख सकते हो, ये एंट्री आ रही है 7k² + k। डन। चलो स्टूडेंट, इस टाइप से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अभी हम बनाते हैं प्रॉब्लम, वेट फॉर ए मिनट। चलो, तो यहाँ पर 3k आ गया। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आएगा 5k, और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आएगा हमारे पास 8k, और 8k के बाद आएगा हमारे पास 8k + k²। अगर आप पूरा ग्राफ बनाते हैं तो 8k + k², उसके बाद आएगा 8k + 3k², ठीक है। फिर उसके बाद आएगा 9k + 10k²। एंड ये तो आपको पता ही है कि ये सारी प्रोबेबिलिटी का सम है और ये होगा 1। तो अगर हम यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो 0 पर 0, इस पर आएगी k की वैल्यू 1/10, यहाँ पर आएगी 3/10, यहाँ पर आएगी 5/10, और यहाँ पर आएगी 8/10, और यहाँ पर आपकी 81/100,
और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो 83 है ना बाई 100, और इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो 1। तो ये हमारे पास एक तरीके से CDF बन गया, CDF फंक्शन। तो आप ये देखिए कि जो प्रॉबिलिटी पूछी है इसने क्वेश्चन में, प्रॉबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू a, वो पॉइंट क्या होगा जो जस्ट ग्रेटर देन a है, हाफ है। और ये पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ। तो मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे? जैसे ही हमें ग्रेटर देन हाफ मिल जाएगा तो हम बता देंगे। तो यहाँ पर है 0, यहाँ पर 1/10 नहीं होगा हाफ, ये 3/10, ये भी 0.3, 0.1, 0.3, 0.5 यहाँ पर आ गए, 0.5 इक्वल है इस पॉइंट पर 3 पर। तो आप कहोगे ये क्या पॉइंट है? ये पॉइंट है 8/10, 0.8। तो जस्ट ग्रेटर देन तो सारी है नीचे तक, ये सब ग्रेटर देन है, पर जस्ट ग्रेटर देन पूछा है, जस्ट ग्रेटर देन हाफ। इट मीन्स तो x इज इक्वल टू 4, तो वो x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लोगे आप, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लोगे तो आपका आंसर, सॉरी x लेस देन इक्वल टू 4 लोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 4 इज जस्ट ग्रेटर देन हाफ। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम एक दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी जब हम कहते हैं कि जस्ट ग्रेटर देन हाफ, इट मीन्स द पॉइंट इज कॉल्ड मीडियन पॉइंट। हम बात कर रहे हैं मीडियन की, आगे हम जाके डिस्कस करेंगे कि मीडियन क्या होता है। तो ये जो 4 है ना यहाँ पर, ये 4 हमारा कुछ नहीं है, 4 मीडियन है। कि जहाँ पर कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं हम डेस्क्रिप्टिव में, और यहाँ पर कहेंगे हम द CDF आधा आधा डिवाइड हो जाए, यस और नो, CDF वाला जो कंसेप्ट है। तो ये मीडियन का कंसेप्ट आता है, वी विल डिस्कस लेटर ऑन। तो यहाँ पर हमारे पास ये प्रॉब्लम डिस्कस हो गई है, और जैसा कि इस प्रॉब्लम में हमसे पूछा है डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ x, हमने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी निकाल दिया है। तो स्टूडेंट, यहाँ तक की बात मैं आशा करता हूँ कि मेरी बात समझ में आई होगी, और मैंने आपको पार्ट 1 पार्ट 2 रैंडम वेरिएबल कंप्लीट करा दिया IITs एंड मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के लिए, और मैं आगे फर्दर एक नया लेक्चर बना रहा हूँ पार्ट 3 फॉर रैंडम वेरिएबल। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक, और जिसने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है तो आप इस टॉपिक को पढ़िए, पुराने वाला लेक्चर देखिए, मैं आपके लिए नया लेक्चर लेके आने वाला हूँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन edunkal.com। थैंक यू।